वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि संसारिक आदमी एक भीड़ है और तुम्हें जो एक नजर आता है उसके बीच में बहुत से आदमी हैं और इसी कारण हर समय चिंताएं आदमी को बेचैन करती हैं। तनाव आदमी के जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। उसका कारण है आदमी के भीतर बैठा मन। कोई उसे कहता है कि पश्चिम की तरफ चलो तो कोई हिस्सा कहता है कि पूरब की तरफ चलो। कोई उत्तर की तरफ खींचता है, कोई दक्षिण की तरफ खींचता है। कोई नरक खोजता है तो कोई स्वर्ग जाना चाहता है। किसी का मन पूजा में है तो किसी का मन नशे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आदमी कर कुछ नहीं पाता। उसका कारण ये है कि एक स्वरता नहीं है। जो भी आदमी करता है वह अधूरा होता है। इंसान प्रार्थना करने बैठ तो जाता है, लेकिन ये जो मन है ये उसे कहीं और ही भटकाता है। बस एक छोटा सा हिस्सा गुनगुनाता रहता है। बंधुओं, हालत ऐसी होती है मानो आदमी रेडियो सुन रहा हो और उसकी बैटरी फीकी पड़ गई हो। बड़ी मुश्किल से सुनाई पड़ता है कुछ। ये जो प्रार्थनाएं हैं इनमें आदमी की ऊर्जा नहीं बहती। ऊर्जा तो कहीं और ही चल रही होती है। आज ऐसे सूत्र के बारे में बता रहा हूं, यदि समझ में आ गया तो सीमेंट की तरह जोड़ देगा। जैसे दो ईंटों के बीच में जब मिस्त्री सीमेंट लगाता है तो थोड़े समय बाद दोनों ईंटें जुड़ जाती हैं। बंधुओं, भूमा सीमेंट का काम करता है। इस बात को अपने मन में उतार लो। ये जो तरह तरह के विचार आपको इधर उधर खींचते हैं, नरक स्वर्ग में खींचते हैं और आपके बीच में जो दूरी रहती है उसी के कारण ये तनाव बनता है। तनाव का एक ही अर्थ है कि आपके भीतर कई टुकड़े हैं जो इधर उधर खींचते हैं। भूमा का जो मंत्र आपको मैं पढ़ाता हूं ये आपको जोड़ सकता है, अखंड का जन्म कर सकता है। और जिस दिन आप अखंड हो जाओगे उस दिन ये सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। बंधुओं, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके करीब 25 मकान हैं और बहुत बड़े बड़े साइज के मकान हैं। लेकिन वह आदमी एक बहुत से छोटे यानी 10-20 फुट का मकान होगा उसमें रहता है। और जानते हो, सारा दिन एक बहुत पुरानी, मैं समझता हूं 30 साल पुरानी मोटरसाइकिल होगी, उसके ऊपर बैठकर सुबह से शाम तक किराया इकट्ठा करता है। जब मैंने पहली बार उसके संबंध में जाना मुझे बड़ी हैरानी हुई।
हैरानी इस बात की हुई कि उसके जो कपड़े थे, उसकी वेशभूषा थी, यानी हैरान करने वाली थी। बंधुओं, ये जो धन के पीछे भागने की दौड़ है, ये जो वासना है, ये इंसान को बहुत खराब करती है। मन आदमी का कहता है कि और जोड़ लो। इतना ही नहीं, बहुत साल पहले हमारे घर के करीब मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसके पास बहुत पैसा था, और आप सोच नहीं सकते इतना धन होने के बावजूद जिस दिन वह बीमार पड़ा और जब उसे अस्पताल में उसके घर वाले ले जाने लगे, तो आप सोचो बुढ़ापे में क्या कहा उसने। उसने कहा कि इतने महंगे अस्पताल की आप बातें कर रहे हो, फीस कौन देगा। सोचो, उसके सिराने के नीचे, उसकी जेब में, उसकी संदूक में अनगिनत नोट रहते थे, और अंतिम समय में भी जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे कमरे की चाबी बंद करके मुझे पकड़ा दो। उसकी आंखों के आगे उसका कमरा बंद किया गया, उसको चाबी थमाई गई, तब जाकर कहीं वह अस्पताल गया। और बंधुओं, मैंने अपनी आंखों से उसे परमात्मा के पास जाते हुए देखा। जरा सोचो, आदमी का मन क्या करता है और क्या करवाता है। बंधुओं, वैसे मन कोई बुरी चीज नहीं है। यदि आदमी में समझ हो तो ये मन उपयोगी है। मन राडार यंत्र है, ठीक से मेरी बात को आज समझें। देखिए, जो हवाई जहाज होता है उसमें राडार लगा होता है। जो राडार होता है वह सैकड़ों मील दूर तक की खबर देता है। आजकल तो कंप्यूटर चित्र बन जाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज इतना तीव्र यान है कि अगर 200-300 किलोमीटर पहले की बात या घटना उसे न पता चले तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जो राडार होता है वह 200-400 मील तक देख लेता है कि कहीं बादल तो नहीं है, कोई दूसरा यान तो नहीं है, कोई पक्षी तो नहीं है। पर्दे पर फोटो आते रहते हैं सैकड़ों मील दूर के, इसलिए बचाव हो जाता है, कोई खतरा नहीं रहता। तीव्र गति इतनी होती है कि यदि 100-200 मील पहले पता न चले तो कभी भी हवाई जहाज खतरे में पहुंच सकता है। उसी तरह बंधुओं, आदमी का मन एक राडार यंत्र है। यह हवाई जहाज से भी तेज दौड़ता है, जिससे तुमको चारों तरफ की झलक मिलती रहती है। यदि समझदार आदमी के हाथों में मन होता है तो उपयोगी रहता है, और ना समझ के हाथ में रहेगा तो बड़ा खतरा बन जाएगा। ना समझ मन का उपयोग कर ही नहीं पाता, मन ही उसका उपयोग कर लेता है। गुलाम मालिक हो जाता है, मालिक गुलाम हो जाता है। जरा सोचो, 25-25 मकान और खुद एक छोटे से मकान में गुजारा करता है। कपड़ों की हालत देख लो तो आप हैरान रह जाओगे। और जिस वृद्ध व्यक्ति की मैंने बात की, मैं उसे बरसों से जानता था। बंधुओं, अंतिम समय में भी कहता है कि चाबी मुझे थमा दो। इसलिए निज धर्म ने कहा है
कि जरूरत तो ठीक है, साधन भी चाहिए, आवश्यकता ठीक है, लेकिन वासना खतरनाक है। आवश्यकता तो बाढ़ है और वासना पूरा खेत है। तुम्हारी जरूरतें तो परमात्मा प्रतिदिन पूरी करता है, लेकिन किसी की कामनाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए कहता हूं कि जरूरत पर रुक जाना समझदारी है और वासनाओं में आगे बढ़ते जाना ये पागलपन है, और फिर उसका कोई अंत नहीं है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, शनिवारी प्रदोष है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 13 मिनट तक भोले बाबा का ध्यान करना, और हो सके तो समय पर स्नान करना, एक समय भोजन करना, आपका प्रदोष का व्रत हो जाएगा। सूर्य भगवान और पीपल देवता को जल अर्पित करना और सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी किसी कुत्ते को खिलाना। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। भूमा शनैः शनैः, भूमा शनैः शनैः, इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 जुलाई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, ग्रह चाल कुछ ऐसी रहेगी कि मन में विचारों का उतार चढ़ाव बनेगा। किसी के प्रति आपकी सोच में बदलाव होगा। कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई चिंता सामने आ सकती है, लेकिन सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, करीबी लोगों के स्वभाव में अचानक आपको परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। हालांकि कोई रुका हुआ काम आज गति पकड़ेगा। बिगड़े काम में सुधार का योग है। आमदन और खर्च ये बराबर रह सकते हैं। मिथुन, कार्य क्षेत्र में कामकाजी दौड़ धूप रहेगी। कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कुछ कामों पर खर्च हो सकता है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। दोपहर बाद कोई अतिरिक्त फायदा हो सकता है। कर्क, आज लेन देन से जुड़ा कोई काम हल होगा और कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, कुछ नए संपर्क बनेंगे। सेहत पक्ष मध्यम है, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। सिंह, आमदन के लिहाज से आज का दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव, घरेलू काम का दबाव रह सकता है। किसी काम में सुधार होगा। संतान संबंधी काम बनेगा। कुछ नए खर्च भी हो सकते हैं। कन्या, परिवार के अंदर बेवजह किसी बात को लेकर के कहा सुनी होने का योग है। संयम से काम लेना होगा। सेहत ठीक रहेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी और कोई पुराना मामला आज सुलट सकता है। तुला, व्यापार से धन लाभ का कोई नया रास्ता खुलेगा। कोई यात्रा की, मंगल कार्य की योजना बनेगी। संतान संबंधी कामों में भाग दौड़ रह सकती है और आज कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे लगभग ठीक हैं। आज कोई नया काम बन सकता है। पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। पारिवारिक उलझनों व कार्य क्षेत्र में थोड़ा समय ज्यादा खर्च होगा। सेहत ठीक रहेगी। धनु, आज किसी कारण थोड़ा समय मन उदास रहेगा, लेकिन कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत भी ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं और किसी नवीन काम को लेकर, नवीन योजना को लेकर मन में थोड़ा बोझ बढ़ सकता है। मकर, आज कुछ महत्वपूर्ण कामों में अचानक सफलता मिलने से मन में खुशी मिलेगी। दूसरों के काम आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखें, आमदन ठीक होगी और घरेलू मोर्चे पर कोई नया साधन बन सकता है। कुंभ, कारोबारी सितारे ठीक हैं। नौकरी में समय सामान्य रहेगा। भविष्य को लेकर कोई नया प्रश्न उठेगा। सेहत के लिए लगभग दिन ठीक रहेगा और आज आपकी कोई पुरानी परेशानी कम हो सकती है। मीन, व्यापार में अचानक आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है।
अपनों से मिलन का योग है। यात्रा में थोड़ा ध्यान रखें। सेत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और आज कोई पुरानी जिम्मेवारी पूरी होने का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।